दोस्तों नमस्कार। टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में साला दर्पण पर 5वीं और 8वीं के 20% सत्रांक का भरना शुरू हो चुका है। साथियों, सत्रांक 20% अंक योजना कैसे बनानी है, साला दर्पण पर किस टैब में अपलोड होगा सत्रांक, साथियों 5वीं और 8वीं के सत्रांक का वेटेज क्या रहेगा। अब की बार बिल्कुल नया प्रोसेस। आप भी देखिए, एक बार देखने के बाद मोबाइल से खुद करें सत्रांक की प्रविष्टि। संपूर्ण प्रोसेस के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं पूरा लाइव प्रोसेस कि किस प्रकार से हमें सत्रांक की प्रविष्टि साला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में करनी है। दोस्तों, इस प्रकार से पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से सभी डाइट्स के लिए यह आदेश जारी किया गया था, जिसका विषय था परीक्षा के सत्रांक निर्धारण के संबंध में। साथियों, इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कि उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रसंगानुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 परीक्षा के सत्रांक मॉड्यूल को साला दर्पण पीएसपी पोर्टल को प्रारंभ किया जा रहा है। साथियों, प्रति विषय के कुल 100 अंक बताए गए हैं। इन 100 अंकों को जिस प्रकार से कि यहाँ पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का होगा। साथियों, जो अब एग्ज़ाम होने जा रही है बोर्ड की, उसको 80% होगा, प्लस साथियों यहाँ बताया गया 20% ये सत्रांक रहेगा। साथियों, इसी 20 नंबर की बात की जा रही है। यहाँ 20 अंक विद्यालय स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे। प्रथम प्रक के 20 अंक, द्वितीय प्रक के 20 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक। इस प्रकार से 20 प्लस 60 ये बनता है पूरा साथियों 100 नंबर का। इस प्रकार से कुल 100 अंक का 20% अर्थात कुल 100 जो अंक होंगे साथियों, इन्हीं का यहाँ 20% अपने को अंक अपलोड करने हैं। विद्यालय लॉगिन पर सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल प्रारंभ किया जा चुका है। साथियों, इसको अब 20 अप्रैल से पहले अपलोड करके संग्रहण केंद्र में उसकी प्रति जमा करानी होंगी। साथियों, प्रथम प्रक के 20 अंक, द्वितीय प्रक के 20 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंकों के आधार पर इस वर्ष कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुलने की वजह से यहाँ आपके उपस्थिति जो थी छात्रों की, उसके अंक 5% नहीं जोड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ प्रथम और द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के 100 अंकों का 20% यहाँ साला दर्पण पर सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल जो प्रारंभ किया गया है उसमें उनको दर्ज किया जाएगा। साथियों, आप सबसे पहले जो सत्रांक के लिए जो एक प्रपत्र दिया गया है उसमें आप प्रत्येक छात्र के अंकों का भार अर्थात 100 अंकों का 20% छात्र के जितने अंक आए हैं प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक तक जो आपने साला दर्पण पे अपलोड किए थे, उन्हीं अंकों में से आपको 20% अंक, उन अंकों का 20% अंक छात्र के सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल में प्रविष्ट करके सेव करना है। साथियों, इसका संपूर्ण प्रोसेस देखने के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम किस टैब में जाकर के और साला दर्पण पर इन सत्रांक प्रविष्टि करेंगे। साथियों, हमें इस प्रकार से सबसे पहले साला दर्पण स्कूल एनआईसी कोड से लॉगिन करना है। उसके बाद में यहाँ जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल दिया हुआ है होम पेज पे, यह 30 मार्च का दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और 8 का। साथियों, यहाँ प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, आपको उसी लिंक को क्लिक करना है। आपको ये जो लिखा हुआ है विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। साथियों, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन आया होगा, लॉगिन एज स्कूल एग्जाम सेंटर। जिस प्रकार से हमने परमिशन लेटर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसी प्रकार से आपको वहीं से सत्रांक प्रविष्टि होगी। इसके बाद में जब लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पे लॉगिन के लिए ऑप्शन मांगेगा आईडी और पासवर्ड। यहाँ विद्यालय का निक आईडी और विद्यालय के साला दर्पण का जो पासवर्ड है वही एंटर होगा। उसके बाद में ये कैप्चा कोड एंटर करके हम लॉगिन करेंगे। साथियों, लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने जो अगला इंटरफेस होगा वो इस प्रकार से होगा। इस इंटरफेस में साथियों ये लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ दिया हुआ है एग्ज़ाम वाला टैब, जहाँ से हमने परमिशन लेटर डाउनलोड किया था। साथियों, सभी को याद होगा एग्ज़ाम एक्टिविटी, इसी में वह टैब उपलब्ध करवाया गया है सत्रांक प्रविष्टि का। साथियों, यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ
ये टैब दिया हुआ है एडमिट कार्ड से नीचे का टैब दिया हुआ है सत्रांक प्रविष्टि का। यहाँ साथियों दिया हुआ है सेशनल मार्क्स एंट्री। साथियों इसी को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस प्रकार से होगा। में ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें 5वीं एवं 8वीं कक्षा सत्रांक प्रविष्टि यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। साथियों सेशनल मार्क्स एंट्री, यहाँ नीचे सेशन पूछेगा, क्लास पूछेगा और सब्जेक्ट। साथियों यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट करना है 2021 और 22। ये 2021-22 इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। साथियों ये लाइव प्रोसेस है। सिलेक्ट क्लास, आपको जिस कक्षा के सत्रांक की प्रविष्टि करनी है, पहले 5वीं 8वीं, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे साथियों मैंने 5वीं सिलेक्ट की है। उसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। साथियों इसमें यहाँ पे मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, एनवायरनमेंट स्टडी है। साथियों संस्कृत विद्यालयों के लिए संस्कृत का ऑप्शन है, उर्दू है, सिंधी है। इस प्रकार से आपको जिस जिस सब्जेक्ट के मार्क्स की एंट्री करनी है क्रमबद्ध तरीके से आप उनको सेलेक्ट करते जाएं और गो पे क्लिक करें। गो पे क्लिक करेंगे या मैथ सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे मैथ्स के सेशनल मार्क्स जो एंट्री है वो करनी है। सत्रांक की प्रविष्टि आपको यहाँ करनी होगी। साथियों यहाँ पे आपको स्टूडेंट सीरियल नंबर से दिखाई देंगे, जहाँ पे ये सबसे पहले उसका कॉलम होगा वो साथियों है रोल नंबर का। उसके बाद में नेम होगा छात्र का, यहाँ छात्र के फादर्स नेम होगा। यहाँ पे ये जो कॉलम है मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स की एंट्री यहाँ करनी है आपको। 20 में से छात्र को कितने अंक प्राप्त हैं प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक के आधार पर। साथियों इस कॉलम में आपको एंट्री करनी होगी उस मार्क्स की। उसके बाद में एक्शन बटन में यहाँ सेव को क्लिक करना होगा। उसके बाद में इस छात्र के अंक सेव हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्रमबद्ध आप सेकंड नंबर के छात्र का, फिर थर्ड नंबर के छात्र का, इस प्रकार से पूरी कक्षा के सभी बच्चों की एंट्री यहाँ इस बॉक्स में मार्क्स वाले ऑप्शन में टाइप करते हुए उसके बाद में एक्शन बटन सेव पे क्लिक करते जाना है। इस प्रकार से सभी बच्चों का ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में आप मैथ के बाद में फिर अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक करके सभी सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद में आप क्लास 8 सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 के बाद में यहाँ भी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, साइंस, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये दी हुई हैं। आपके विद्यालय से संबंधित सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए और प्रत्येक बच्चे को सिलेक्ट करते हुए और आपको मार्क्स की जो कॉलम है उस मार्क्स के कॉलम में मार्क्स एंट्री करने के बाद में यहाँ आगे एक्शन बटन में सेव को क्लिक करना है और सेव क्लिक करने के बाद में उस छात्र की सत्रांक प्रविष्टि हो चुकी होगी। साथियों इस प्रकार से आप एक एक करके प्रत्येक छात्र की एंट्री आप दर्ज कर सकते हैं। और इस प्रकार से साथियों ये बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है सत्रांक प्रविष्टि का। इसमें आप कक्षा 5 और कक्षा 8 की एंट्री एक ही यहाँ पेज पर कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले कक्षा 5 की एंट्री करनी है तो कक्षा 5 सेलेक्ट करना होगा, 8 की करनी है तो 8 सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से साथियों एक एक सब्जेक्ट की एंट्री करते जाना है और अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए और आपको सेशनल अर्थात सत्रांक प्रविष्टि पूर्ण करनी है। साथियों इसी प्रकार से वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद। साथियों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होते रहें।